मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 16 मई हो गई है और अगले 2-4 दिनों में किस तरह का मौसम बदलेगा और किस जगह पर भारी बारिश होगी इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको वेदर सिस्टम दिखा देता हूं। तो वेदर सिस्टम में काफी ज्यादा बड़ा बदलाव हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो आपका ये गुजरात के दक्षिण में बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, और एक है जो इंटीरियर कर्नाटका के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तमिलनाडु के तट पर बना हुआ है। 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार बने हुए हैं। और वैसे जो दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो काफी दिनों से नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है, यानी कि ये आप कह सकते हो कि जो असम के ऊपर बना हुआ है, ये लगातार परसिस्ट कर रहा है और ये मानसून तक करता रहेगा। तो अब क्या होगा, और एक है जो साउथ अंडमान सी में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है, यहाँ पर बन चुका है। तो ये लगातार इस तरह के जो वेदर सिस्टम बन रहे हैं, इनका असर क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। और अब क्या हो रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन या एज अ ट्रफ दिखाई दे रहा है ये पहाड़ों पर। तो अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी अब धीरे धीरे कम होने वाली है, हम कह सकते हैं। और जो मानसून की प्रोग्रेस आप देख सकते हैं कि अब क्या है कि मानसून की प्रोग्रेस थोड़ी सी हो गई है। पहले 13 मई से 14 मई तक ये मानसून इसी जगह पर था। अब 15 मई को कल ये मानसून ने थोड़ा सा और प्रोग्रेस की है। तो ऐसा लग रहा है कि अगले एक आध दिन में वो फिर और 2 से 3 दिनों के दौरान ये श्रीलंका के कुछ इलाकों को और कवर करता हुआ ये बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाएगा। और जैसा कि अभी अनुमान है, जो मौसम विभाग ने बताया कि 27 मई को, 1 जून को होता है लेकिन 27 मई को ही मानसून केरल को छू सकता है। 4 दिन का आगे पीछे मतलब उसमें एरर मार्जिन दिखाया हुआ है। तो अभी स्काईमेट का भी ऐसा अनुमान है कि थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा समय से पहले मानसून दस्तक दे जाए। अभी हम बात करेंगे कि आज किन इलाकों में बारिश हो सकती है। तो उसके ऊपर अगर हम देखें तो ये वेदर सिस्टम के हिसाब से ही मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए पहाड़ों पर जो वेदर एक्टिविटी है काफी ज्यादा कम है। अभी भी हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ जगह पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, यानी बादल वगैरह करा सकते हैं। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अब अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा, तो यहाँ पर पंजाब के और हरियाणा के, पंजाब के कुछ इलाकों में बहुत ही हल्की मेघ गर्जना या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर इलाके साफ रहेंगे। तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली के आसपास भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में मेघ गर्जना वगैरह हो जाए। और आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले दिल्ली का पूरा जो एनवायरमेंट था वो धूल से भर गया था और विजिबिलिटी 1.3 किलोमीटर हो गई थी, लेकिन अब 4-4.5 किलोमीटर हो गई है। हवाएं चली है पश्चिम दिशा से। तो उसका कारण क्या था कि राजस्थान के कुछ इलाकों में जो धूल भरी आंधी थी, गंगानगर और उसके आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी थी। तो और ये आप देखिए हवाएं जो है ये लगातार ये दक्षिण पश्चिमी है, यानी कि थार डेजर्ट, और यहाँ से ये हवाएं घूम करके दिल्ली तक पहुंची और ये सारी धूल को यहाँ पर लेकर के आ गई थी। उसके कारण दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के नॉर्थ इंडिया में ये धूल का जो वातावरण था, विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। अब धीरे धीरे सुधार होगा और ये प्री मानसून गतिविधियां जब होती हैं, राजस्थान में धूल भरी आंधी आती है और वहां से जब हवा आती है तो वो ये धूल और मिट्टी को यहाँ पर ले आती है। तो अभी आप देखिए ये ट्रफ बनी हुई है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हमें बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो हो सकता है कि जो आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, एटा, टूडला, फिरोजाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। लखनऊ, कानपुर में भी बारिश तो नहीं, मतलब आप कह सकते हो मेघ गर्जना या बूंदाबांदी कहीं कहीं हो सकती है। खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है और तापमान में थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो सकती है। उसी तरह से आप देखेंगे ये जो एक तरफ जैसी बन रही है हल्की सी, लेकिन इसका क्या है कि यहाँ से जो घूम के हवाएं आ रही है तो ये जो बिहार के और जो उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके हैं वहां पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी दे सकती है, जैसे किशनगंज, अररिया, सुपौल, फॉरबिसगंज, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, ये जो इलाके हैं बिहार के, यहाँ पर बारिश हो सकती है। सीतामढ़ी, चंपारण वगैरह में हल्की बारिश, मतलब ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ मौसम बदलेगा। इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है। झारखंड के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल जैसे कि दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, दिनाजपुर, उत्तरी दिनाजपुर, यहाँ पर बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। और उसी तरह से ये जो विंड है यहाँ से जो आ रही है पूरी तरह से देखिए सीधी मॉइस्चर लेकर के आ रही है। तो मेघालय और असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना कुछ इलाकों में दिखाई दे रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की बारिश होगी और बांग्लादेश के उत्तरी जिलों में भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में बहुत हल्की बारिश होती है। डायमंड हार्बर, कौंटई, शांति निकेतन, पुरुलिया, हुगली, हावड़ा,
और कलकत्ता वगैरह में बूंदाबांदी हो सकती है। और अगर देखा जाए तो फिर से पश्चिम में चलते हैं, राजस्थान के ज्यादातर इलाके अब सूखे हो रहने वाले हैं, लेकिन तेज हवाएं यानी दक्षिण पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलेंगी, टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं, गर्मी बढ़ सकती है। और उसी तरह से गुजरात में भी कोई भी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए लगातार ये हवाएं जो है वो नमी वाली यहाँ पर आ रही है, मॉइस्चर बढ़ रहा है और यहाँ से ये घूम करके आ रही है ये मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके तो सूखे रहने के वाले हैं, लेकिन जो दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, अलीराजपुर, बड़बनी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मेघ गर्जना या बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात सूखा रहेगा, यहाँ पर बारिश नहीं होगी और गर्मी बढ़ जाएगी। और नीमच वगैरह में चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। कुछ जो हमारे दोस्त थे उन्होंने पूछा था कि नीमच वगैरह बारिश होगी कि नहीं, वहां पे चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं फिलहाल। और उसी तरह से गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं, सूरत, वलसाड, नवसारी, पंचमहल, डांग, ये जो इलाके हैं ये भी लगभग शुष्क बने रहने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई, थाने, दहानू में भी बौछारें पड़ सकती हैं और वेदर थोड़ा सा सुहावना हो सकता है। यानी कि बहुत ज्यादा तेज बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन नासिक, मालेगांव, जलगांव, अहमदनगर और संभाजीनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी भारी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, जल भराव की आशंका भी नजर आ रही है। उसी तरह से विदर्भ वगैरह में बारिश कम होगी, लेकिन जो आपका मराठवाड़ा है, हिंगोली, लातूर, जालना, परभनी, उस्मानाबाद, यहाँ पर बारिश की अच्छी संभावना है। और उसी तरह से तेलंगाना के भी ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि आप देखें कि ये 20 डिग्री के नीचे जितना भी इलाका है वो सारा बारिश देखेगा। जैसे मैंने बताया था कि इंटीरियर कर्नाटका में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, चेन्नई के पास साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो चेन्नई वगैरह में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। लेकिन अंदरूनी जो इलाके हैं, तंजावुर, डिंडुगुल, मदुरई और उसके आसपास के जो इलाके तिरुचिरापल्ली वगैरह, डिंडुगुल वगैरह में तेज बारिश की संभावना है। और उसी तरह से आंध्र प्रदेश में भी कई इलाके, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, गोदावरी, कृष्णा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, और रायलसीमा में तेज बारिश हो सकती है। ये जो आपका केरल है यहाँ पर भी बारिश है, और जो लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। कई दोस्त ये पूछ रहे हैं कि जो समुद्री तूफान बनने की संभावना, कई बता रहे हैं कि 23-24 तारीख के आसपास समुद्री तूफान बन सकता है, तो ऐसा भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस पर हम नजर रखे रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। अभी क्या है कि यहाँ पर उड़ीसा वगैरह में भी बारिश की संभावना थोड़ी सी तेज नजर आ रही है, दक्षिणी उड़ीसा में, दक्षिणी तटीय उड़ीसा में। और यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा और अंदर की तरफ आएगा, तो इसका असर जो है आप देखेंगे कि ये देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूरी तरह से प्रोमिनेंट हो रहा है। तो श्रीलंका और ये जो तमिलनाडु है, केरल, कर्नाटका, यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। महाराष्ट्र में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी ये 17 तारीख को। और 18 तारीख को आप देखेंगे कि ये बिहार के उत्तरी जिलों में बारिश बढ़ जाएगी, झारखंड में, गंगे पश्चिम बंगाल, पूरे इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। और ये विदर्भ, मराठवाड़ा जो है यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। उत्तर आंतरिक कर्नाटका में भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो ये 18 तारीख का है। और 19 तारीख को अगर देखेंगे तो 19 और 20 तारीख को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के और जो उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं, जैसे कि लखीमपुर खीरी, बहराइच और सरसावा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है। तो कुल मिलाकर के उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में तो वेदर साफ लग रहेगा, थोड़े बहुत कहीं वेदर एक्टिविटी हो जाएगी। पूर्वी भारत के भी कई इलाके बारिश देखेंगे, उत्तर पूर्वी भारी बारिश होगी, और दक्षिण भारत में तो मूसलाधार बारिश होगी। यानी मानसून से आने के पहले की जो आहट है वो, यानी कि प्री मानसून गतिविधियां बहुत ज्यादा जोर पकड़ सकती हैं, और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश खास करके दक्षिण भारत में दिखाई देगी। दक्षिण पश्चिमी हवाएं लगातार चलती रहेंगी गुजरात और राजस्थान के ऊपर। यहाँ पर थोड़ा सा तेज हवाएं रहेंगी, धूल भरी हवाएं भी रहेंगी, थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि गर्मी भी बढ़ेगी, और जो धूल मिट्टी भी आपको दिखाई दे सकती है। तो ये अभी तक का अपडेट था। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपके साथ अपडेट साझा करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।